आपने सुना जैन साहब स्टेटमेंट सुनी कि ये एक SHO की मार है। अब ये दिस इज़ द 4th वेव ऑफ इंसर्जेंसी बलूचिस्तान की हिस्ट्री में अगर देखा जाए, ठीक है, और इतना सेंसिटिव मामला है, जिस तरह जो है लसानी बुनियादों पर जो है ये किया गया सारा, जो सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। माजरत के साथ चौकी जो है वहाँ से कोई आया भी नहीं, चौकी कुछ ज़्यादा दूर नहीं थी, लाइन से जो है वो आपको उतार के जो है वो मारा जा रहा था। और वज़ीर दाखिला साहब इतने अहम मनसब पर फाइज जो हमारे वज़ीर दाखिला साहब हैं, वो इसको एक बड़ा जो है वो एक नॉन इशू बनाकर जो है पेश करें, एक ऐसे चौकी मार है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, पहली बात तो हम ये इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि बहुत बड़ा सानिया है और जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। ये सिर्फ बलूचिस्तान की अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, ये पाकिस्तान भर के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। आज अगर ये आग बलूचिस्तान में लगी है, कल को पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में लेगी। आई थिंक इंटीरियर मिनिस्टर का जो बयान है वो गैर जिम्मेदाराना भी है और अनवारंटेड भी है। वो फरमा रहे हैं कि वो पीछे से उन्होंने वार किया है, वो आगे से आके वार करते। दहशतगर्द आपके रूल्स के साथ नहीं खेलते और वो इंसाइट कर रहे हैं आप उनको। दहशतगर्द जो है वो दहशत फैलाते हैं, इसलिए उनको आप दहशतगर्द बुलाते हैं, ठीक है। सो दे विल नॉट प्ले बाय योर रूल्स। अब इस हुकूमत का अनफॉर्चुनेटली वतीरा बन गया है कि इनकी ये पोस्चरिंग है, ये समझते हैं हम बजोरे बाजू से हर चीज़ कर सकते हैं, हम अपने मुखालिफ को भी दबा लेंगे, हम कोई ऐसी डिसेंटिंग आवाज़ है उसको भी दबा लेंगे। बट ऐसा ये उस लिहाज से भी नाकाम होते नज़र आ रहे हैं, ये इस लिहाज से भी नाकाम होते नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक बात है दहशतगर्दों की, और ये कहते हैं आयरन फिस्टेड हम उनको करेंगे और आड़े हाथों लेंगे, और कोई बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल आप दहशतगर्दों को टारगेट करें। इस मुल्क के आइन को नहीं मानता, बिल्कुल उसको टारगेट जो इस मुल्क के आइन को नहीं मानता, जो इस मुल्क में एंटी स्टेट एलिमेंट है, जो इस मुल्क को नहीं मारता, या जो इस मुल्क के मफाद के बरक्स खड़ा हो रहा है, बिल्कुल आप उसको आड़े हाथों लें। बट इनको अपनी पॉलिसी पे नजरसानी करनी होगी। दे नीड टू हैव ए मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी। ये इनका ये भी कह देना, क्योंकि मैं 1-2 टॉक शोज में पहले था और हुकूमती एहलकारों के साथ बात करने का मौका, लोग कहते हैं कि जी हम इनको क्रश करेंगे और फिर हम इनको रिलीफ। ऐसे नहीं होता, आपको मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी रखनी पड़ेगी। जो एंटी स्टेट एलिमेंट है बिल्कुल उसके पीछे जाओ, इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरा मुल्क आपके साथ खड़ा है। मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूं कि जो एंटी स्टेट एलिमेंट है वो है, उसमें से ऐसा एलिमेंट भी है जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, जो उतने ही पाकिस्तानी जितने मैं और इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं, उनको इनसे ब्रेक अवे भी करना है। आज इवन इफ दे आर स्लाइटली सिंपैथेटिक टुवर्ड्स देयर कॉज, और उसके पीछे वजूहात हैं। मैंने तो बड़ा क्लियरली ये बात की है कि जो बलूचिस्तान में सिचुएशन डेवलप कर गई है, ये पिछले 1-2 सालों में नहीं की, ये 70-75 साल का मजमुआ है जिसमें हम सब बराबर के शरीक हैं। मैं ये नहीं कहता किसी एक जमात ने काम की या ज़्यादा की है, बट जैसे मारन बलोच की आप बात करते हैं, जो वो बातें आज कर रही हैं, बलूचिस्तान के आपको इशूज़ को, जो अंडरलाइंग इशूज़ हैं, वहाँ पर मिसिंग पर्सन्स का इशू है, वहाँ पर डिस्पैरिटी का इशू है, वहाँ पे उनको उनका हिस्से का रिसोर्स ना मिलने का इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का इशू है, वहाँ पे ना बिजली है, ना पानी है, ना वहाँ पे हेल्थ केयर है, ना स्कूल है। जब तक उनकी बुनियादी जरूरियात को पूरा नहीं करेंगे, जब तक उनको उनके बुनियादी हकूक आप नहीं देंगे, ये इशू चलता रहेगा। नो अमाउंट ऑफ एपेक्स कमिटीज एंड नो अमाउंट ऑफ स्टेक होल्डर मीटिंग्स कैन गेट यू थ्रू दैट। आई एग्री विद यू 100%। हुकूमत को अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना है और हुकूमत को एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी चाहिए। आपके लिए लम्हा फिक्रिया इस वक्त इसलिए भी है कि जो अब आप देखें, जो उन्होंने तस्वीर जो है वो जारी की, और जो एक सुसाइड बॉम्बर थी, फीमेल सुसाइड बॉम्बर, शी वाज एन एजुकेटेड गर्ल, उसकी फैमिली में भी कोई इस तरह का इंसिडेंट नहीं था कि किसी को पिकअप किया हो, किसी को जो है वो कोई मिसिंग पर्सन हो या कुछ छापे पड़े हों, जो भी, बट द आइडियोलॉजी समहाउ रेजोनेटेड विद हर, बिकॉज एक अंडरलाइन एहसास महरूमी है। ठीक है, तो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि नून लीग की गलती है, मैं ब्लेम गेम नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि बलोची हमारे भाई बहन हैं, इसी मुल्क का हिस्सा है। बिल्कुल, अब वक्त आ गया हम उनको कौमी धारे के अंदर लेके आए। कब से सुन रहे हैं, मेरे ख्याल है मैं और आप अब हम बूढ़े होते जा रहे हैं, कौमी धारे में उनको ले आए, कब से हम सुनते आ रहे हैं। अब जिस नहज पे कहानी पहुंच गई है और जो कुछ अब मुल्क के अंदर हो रहा है, अगर खुदा ना खास्ता आज भी हमने इसके ऊपर पॉइंट स्कोरिंग की, सियासत की मीटिंगें करके बर्खास्त कर दी, आज मैं स्टेक होल्डर्स को बुला रहा हूँ, कल मैं एपिक्स कमेटी को बुला रहा हूँ, परसों मैं खुद जा रहा हूँ, ये दिस इज टू लेट। बिल्कुल। अच्छा, ब्रिगेड साहब की तरफ चलती हूँ। ब्रिगेड साहब, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, एक तो ये कि जो वज़ीर दाखिला की स्टेटमेंट है
مطلب بڑی نامناسب ہے, انوارنٹیڈ ہے, اور لگتا ہے کہ جیسے یا تو لیک آف نالج ہے یا وہ جو ہے وہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ میں جو ہے وہ جوش خطابت میں بات کر رہے ہیں. ان کو لگ رہا ہے کہ شاید وہ جو ہے وہ اپنی جو ہی از پلینگ ٹو دا گیلری, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ان کی لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے, ان کو سمجھ نہیں ہے کہ معاملے کی سنگینی کیا ہے, یا وہ کسی اور ہی دنیا میں رہتے ہیں. پہلے تو میں چاہوں گی آپ اس پہ ذرا کامنٹ کریں, پھر آگے چلتے ہیں. ڈاکٹر ماری, آئی تھنک ان کو لیک آف ایکسپیرینس ہے, ظاہر ہے کہ ان کو اتنا ان چیزوں کو ہینڈل کرنے کا تجربہ نہیں ہے, اور ایسے موقع پہ پرووکیٹو سٹیٹمنٹس تو بالکل نہیں دینے چاہیے. یو ہیو ٹو پٹ واٹر آن دا فائر. اور اس کے لیے جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں, دیکھیں کہ آپ گئے ہیں وہاں پر جا کے ٹاک گڈ اباؤٹ بلوچ پیپل اینڈ دے آر ریئلی پیٹرونک. بات بڑی کلیئر ہے, ڈفرنس یہی ہے جو ریاست کے خلاف پاکستانی خلاف, آئی ڈونٹ سے پنجابی, پٹھان, بلوچی, سندھی, نو, پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے, ان کو مارتا ہے, ریاست کے انٹرسٹ کے خلاف بات کرتا ہے, ہی از اے ٹیررسٹ اینڈ ہی شوڈ بی ڈیلٹ ویری سویئرلی. لیکن اس کے ساتھ آپ کو جو بھی بات کی ذہن ہے, ڈیفینیٹلی یو نیڈ ٹو ہیو 3-4 پرونگ اسٹریٹجیز. نمبر 1, نیشنل پارٹی جو وہاں پر ہیں, جتنی بھی ہیں جن کے تحفظات ہیں, انکلوڈنگ اختر مینگل, ڈاکٹر مالک اینڈ سو مینی پیپل, پلیز ریڈریس دیئر گریونسز, گو اینڈ لسن, پیشنس سے سنیں. سوشو اکنامک پرابلم ہے وہاں پر ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی, وہاں کے سردار ڈیولپ نہیں کرتے, پیسہ کہیں اور استعمال کر لیتے ہیں. اس کے لیے میک اے گڈ مانیٹرنگ ٹیم جو ان کو حل کریں کہ کیسے کرنا ہے آپ نے. ڈونٹ برنگ آرمی, آپ خود کریں. اچھے باکردار وہاں چیف سیکرٹری, اس کے بعد امپورٹنٹ اپائنٹمنٹ کے لیے لگائیں لوگوں کو, پولیس آئی جی بہت اچھے لگائیں, یہ چاہیے. اس کے ساتھ جو وہاں کی یوتھ ہے ان کے لیے ڈو سم تھنگ ایکسٹرا. آپ اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں, ابھی آپ نے 45 ارب روپے بجلی والی پہ دیے ہیں, 30-40 ارب صرف دے دیں بلوچستان میں, خود مانیٹر کر لیں. آئی کین گارنٹی یو تھنگ کین ریزالو. دیر اونلی 25. بٹ بریگیڈ صاحب, آئی سوری, I'll interject here. کچھ دیر پہلے میں بلوچستان میں گئی ہوئی تھی, کوئٹہ گئی ہوئی تھی ایک پروگرام کرنے کے لیے, تو وہاں پہ آئی واز شاکڈ کہ ہیلتھ کا بجٹ, ایجوکیشن کا بجٹ ہے, وہ لیپس کر جاتا ہے, پیسوں کا کمی نہیں ہے. آپ کی جو وہاں پہ جو پولیٹیشنز ہیں, الیکٹڈ نمائندگان ہیں, ان کا لیک آف انٹرسٹ ہے. they're not interested in developing the area. How elected are they? دیکھیں اس لیے کہ وہاں پر جب آپ کے, That's my next point. دیکھیں اس لیے کہ جب وہاں کے ایجوکیشن منسٹر یا ایجوکیشن سیکرٹری, وہ دیکھنا ہے کہ وہ کس کو لگایا گیا ہے, کیا do they have the experience. جو منسٹر ہوگا ایجوکیشن کا, he is the main linchpin. اسی طرح ہیلتھ کے لیے آپ دیکھیں وہاں پر فوج نے بہت تعلیمی ادارے بھی بنا دیے, کیڈٹس کالج بھی بنا دیے, ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ارینجمنٹ کر دیا, سڑکیں ڈیولپ کر دی. The government has to do it. انہوں نے آپ کو کیوں نمائندہ اپنا بنایا ہے, اس لیے. اور سیکنڈ, سب سے ہمارے میں جو غلطی ہے کہ بلوچستان کے فیصلے آپ کے پرائم منسٹر, آپ کے فیڈرل منسٹر, everybody has to go to بلوچستان, sit there, listen to them and on the spot take decisions. یہ وہاں کی ضرورت ہے. اور ان کے خلاف جو دوسرے لوگ ہیں بالکل کریں. اور تھرڈ پرونگ اسٹریٹجی ہے کہ ساتھ ہی ساتھ آپ افغانستان کے ساتھ جو مذاکرات کرنی ہے, once for all. بالکل. ابھی زین raised a very important point and this was also part of my agenda کہ ایک جو وہاں پہ ریزنٹمنٹ آتی ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی پولیٹیکل انجینئرنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. دیٹس وائی ایک لیک آف انٹرسٹ بھی جو ہے وہ آپ کو پولیٹیکل ایلیٹ میں جو ہے وہ نظر آتا ہے. آپ کو وہاں کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ زیادہ تر آپ کو جو ہے وہ حلقے میں نہیں نظر آئیں گے, وہ آپ کو کوئٹہ, کراچی, اسلام آباد میں جو ہے وہ نظر آئیں گے, وہ حلقے میں آپ کو نظر نہیں آتے. وہاں پہ کوئی وہاں ترجیحات ہی نہیں ہے کہ جی ڈیولپمنٹ لانی ہے. سو آپ کیا سمجھتے ہیں جو پولیٹیکل انجینئرنگ کا الزام لگتا ہے کس حد تک جو ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کریڈیبل ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر باریہ, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہاں کے جو نیشنل پارٹی کے لیڈرز ہیں, ینگ لوگ ہیں, پلیز برنگ دیم ریپرزنٹیشن, برنگ دیم انٹو دی مین اسٹریم, میک دیم منسٹر لے کر آئیں, ان کو ایم پی اے لے کر آئیں, تاکہ ان کو رسپانسبلٹی بڑھے گی. ان کو میک دیم, جو جس کو ہارم ہوتا ہے نا گریونس, اس کو لا رسپانسبلٹی دو, اس کو ریسورسز دو. لیٹ اٹ کہ ٹھیک ہے یہ لیں آپ کریں, دکھائیں میں کیا آپ کریں. گریونس اسکول, یونیورسٹی, بلوچ 25 lakhs ہیں ٹوٹل, پلیز لک آفٹر دیم. روزگار جن کے پاس زمینیں ہیں, سڑکیں نہیں ہیں, ریسورسز نہیں ہیں,
सोलर ट्यूबवेल लगा के दें, जो मवेशी पाल दे मवेशी दें, उनको खुशहाल करें। देखें जो गुर्बत गरीब है ना, जो नौजवान है, जॉब नहीं है, माँ बाप बूढ़े हैं, बहन की शादी है, भाई की तालीम है, वो हॉस्टाइलेशन थी, उन्हीं को तो हिट करती है। बिल्कुल दे फॉल प्रे टू देम, उनके लिए वो कर, तो आप उनको इकोनॉमिक पैकेज दें। मैं बताऊं, दिस इज डूएबल। द ओनली थिंग गवर्नमेंट शुड हैव मेंटल resolve and political will and mental resolve. But This is the मैं जरा ज़ैन कुरैश साहब से again, then I'm so glad कि we're not going into the blame game. PMLN ने किया, People's Party ने किया, इसने किया, उसने किया, PTI ने किया. But I want to ask you one thing as a politician. मैं पिछले जो 3-4 साल 3-4 गवर्नमेंट्स मैंने देखी हैं, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान, पुरअमन बलूचिस्तान, डेवलपमेंट पैकेज फलान, इनका कोई फ़ायदा है? डॉक्टर साहब अर्ज ये है, देखें ये फैंसी जागन है और वाकई बड़ी बात है कि बहुत हो गया है। मुल्क के अंदर जो हालात बन गए हैं, हम एज ए नेशन इसको नहीं अफोर्ड कर सकते। डायरेक्टर साहब ने 2-3 बड़ी अच्छी बातें की हैं, मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ। वो कहते हैं कि जी आप नेशनलिस्ट को मेन स्ट्रीम में लेके आए, आप जो वहाँ का रियल स्टेक होल्डर है, जो वहाँ का नौजवान है, जो वहाँ का पिसा हुआ तबका है, बहुत सारे लोग, डिस्पैरिटी तो बलूचिस्तान में पता ना मुल्क में है लेकिन बलूचिस्तान में बहुत ही ज़्यादा है। तो उन लोगों को अब आपको स्टेक होल्डर बनाना है, उन लोगों को आपको जाके इंगेज करना है। यूथ को, अब बलूचिस्तान की जो यूथ है वो एजुकेटेड है, समझदार है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आजकल एक एक पल पल की खबर उन तक पहुंचती है। एंड मैं अब आपके सामने हो रहा है कि दे आर सो पॉलिटिकली अवेयर एंड सो पॉलिटिकली एक्टिव। जिस किस्म के वो जलसे कर रहे हैं, जिस किस्म की वो पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से पूरे मुल्क में नहीं हो रही है जो वो कर रहे हैं। तो अब हमें उससे सीखना चाहिए, हमें होश के नाखून लेने चाहिए, हमें उनको जाके इंगेज करना चाहिए। यहाँ पे जो आपने बात की थी ना, जो बात मैं करना चाह रहा था, बलूचिस्तान में एक ऐसा लगता है, एक तासुर एक ऐसा आता है कि बलूचिस्तान में गवर्नमेंट आउटसोर्स हो गई है, लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहा। इसका सबसे आसान तरीका देखने का कि आप वोटर टर्नआउट्स देख लें बलूचिस्तान में क्या होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं। उसकी वजह यह है कि एक तासुर है कि जिसको लाना है वो ले आएंगे, वो बन जाएंगे, हुकूमतें वहाँ पे बन जाएंगी, हुकूमतें वहाँ पे जो है कहीं और से कंट्रोल होंगी, तो वो लैक ऑफ ओनरशिप है, लैक और इंटरेस्ट नहीं है उसके। इसलिए आपने दुरुस्त निशानदेही की कि आपको बलूचिस्तान का कभी भी कुछ सियासतदान अपने हल्के में नहीं नजर आएगा। वो आपको कराची में नजर आएगा, क्वेटा में नजर आएगा, इस्लामाबाद में नजर आएगा, फैंसी गाड़ियां चलाते हैं, फैंसी कपड़े पहनते हैं, बट far from the local populace and completely devoid from reality and cut off from reality. Absolutely. but अब उनको वहां वापस जाना पड़ेगा। मैं आपको एक और बात पिलाना चाहता हूं, जो आपने वजीर आजम का एक पैकेज सुनाया है ना, और ये मैं आज आपके प्रोग्राम की वसादत से ये कह रहा हूँ, वजीर आजम साहब ने एग्रीकल्चर की बात की, ज़राअत को ठीक करने की बात की। मैंने, क्योंकि मैं फूड सिक्योरिटी कमेटी का मेंबर हूं, मैंने वहां पे भी बात की है। मैं SIFC में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में गया, मैंने वहां पे भी ये बात की, बिकॉज दिस नीड्स टू बी सेड। आपके मुल्क की मईशत जो है टेक्सटाइल पे चलती है, टेक्सटाइल का रॉ मटेरियल कॉटन है। आपके मुल्क में कॉटन ना होने के बराबर हो गई, आप नेट इंपोर्टर बन गए कॉटन के। पाकिस्तान की टेक्सटाइल का हल, पाकिस्तान की मईशत का रिवाइवल और पाकिस्तान में कॉटन का रिवाइवल जो है वो बलूचिस्तान के थ्रू हो सकता है। आज बलूचिस्तान वो आइडियल जगह है जहां पर अगर आप पानी प्रोवाइड कर दें, आप पाकिस्तान की नहीं दुनिया की बेहतरीन तरीन कॉटन जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, लगा सकते हैं, और आप सस्ती अपनी टेक्सटाइल सेक्टर को दे सकते हैं। इसके ऊपर हुकूमत को काम करना चाहिए और वॉर फुटिंग के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये एक कपास की जो क्रॉप है ये बलूचिस्तान की और पाकिस्तान की मिशत को बदल सकती है। सो अब आपको इन चीजों के ऊपर फोकस करना होगा, एंड यू विल हैव टू गिव बैक टू द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। हम बहुत कुछ उनसे लेते हैं, हम गैस उनसे लेते हैं, हम नेचुरल रिसोर्स उनसे लेते हैं, हम 100 चीज उनसे लेते हैं, लेकिन हम उनको वापस कुछ नहीं देते। और जब तक हम उनको वापस कुछ नहीं देंगे, जब तक वही वाली बात आ गई, हम उनके रूट कॉज को एड्रेस नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम जो है आयरन फिस्ट से और SHO की मार नहीं है। SHO की मार बिल्कुल नहीं है, बट आई मस्ट ऑल्सो से वन थिंग, जो हमने बहुत सारी चीज़ों पे जो है निशानदेही की है कि ये इश्यूज़ हैं जो रूट कॉज हैं, ये इश्यूज़ हैं जो प्रोपेल करते हैं इस तरह की इंसिडेंट्स को। बट आई विल ऑल्सो से लिविंग इन दिस पार्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसको ये कहा जाता है हैव्स और हैव नॉट्स, बिल्कुल वो एक डिस्प्ले है, बट मुझे कहीं कहीं लगता है कि एक अपोलोजिस्ट मेंटालिटी हमारी भी शायद बन गई है। अब जैसे वहाँ पे जो लसानी बुनियादों पे जो चीज़ें हुई हैं, जो लोगों को निकाल के मारा गया है,
उसको हमें भी कंडेम करना चाहिए, उसको वहाँ पे भी लोगों को कंडेम करना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि जी ये ना ठीक है ये इश्यूज थे इस वजह से ये हो गया, दैट्स रॉन्ग। बिल्कुल कंडेम करना चाहिए और हम करते हैं। देखें, मेरा नहीं ख्याल है आपको पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा मिलेगा उसका किसी सियासी जमात से ताल्लुक हो, किसी तबके से ताल्लुक हो, जिसको कंडेम नहीं करेगा। लोगों के शनाख्ती कार्ड देख देख के, आइडेंटिफाई कर करके उनको बसों से निकाल के माना, मतलब है दरिंदगी की हद तक ये बुरा है। लेकिन सिर्फ कंडेम करना इज नॉट इनफ। कंडेम तो आपने करना ही करना है, दैट गोज विदाउट सेइंग, आपने इसको कंडेम करना है, लेकिन अब कंडेम करके इसका रिड्रेसल भी करना है। बिल्कुल।